दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार की एक दिन बाद 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। राउस एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर 2 बजे अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने मामले में 10 दिन की हिरासत का अनुरोध किया गया था, लेकिन उनकी अर्जी खारिज हो गई और 6 दिन तक ही उनकी रिमांड को एक्सेप्ट किया गया। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को दावा किया कि कथित आबकारी घोटाले मामले में अपराध से अर्जित कमाई की बड़ी लाभार्थी रही आम आदमी पार्टी द्वारा धन शोधन कराए जाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का मुख्यमंत्री होने का फायदा उठाया। संघीय एजेंसी ने उनकी हिरासत मांगते हुए धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत से कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों के साथ साठगांठ करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी घोटाले के सरगना और मुख्य षड्यंत्रकारी है। अब आपको बताते हैं कि कोर्ट में केजरीवाल के वकीलों ने क्या कुछ दलीलें दी हैं। तो दरअसल केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सभी बड़े नेता जेल में हैं, चुनाव नजदीक है, इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित होती है, इसका असर लोकतंत्र पर पड़ता है, लोकतंत्र में समान अवसर होने चाहिए। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। ईडी की अब यह नया तरीका है, पहले गिरफ्तार करो और फिर उनको सरकारी गवाह बनाकर मनमाफिक बयान हासिल करो, इसकी एवज में उन्हें जमानत मिल जाती है। इस तरीके से मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने दलील रखी। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी पार्टी के पहले 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनके पार्टी के मुख्य नेता यानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। ऐसा लगता है कि जैसे पहला वोट डालने से पहले ही आपको नतीजे पता चल गए हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। चुनाव के लिए नॉन लेवल फील्ड बनाया जा रहा है। सिंघवी ने पूछा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार क्या है। गवाहों के बयान, राजू का बयान दर्ज है कि हमें केजरीवाल की हिरासत की जरूरत नहीं है। गवाह सबसे बदकिस्मत दोस्त हो सकता है जिसने अपनी आज़ादी के लिए सौदा किया हो। यह पहली बार है जब किसी राजनीतिक पार्टी के टॉप नेताओं की गिरफ्तारी हुई है और सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई हो। ईडी द्वारा लगातार हुई 3 से 4 नाम उछाले जा रहे हैं। सभी मामलों में पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। सिंघवी ने आगे कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने कहा कि हम केजरीवाल को उनकी निजी हैसियत से बुला रहे हैं। आज पार्टी को कंपनी आदि के रूप में संबोधित करते हुए बहुत सारी सामग्री कोर्ट में पेश कर दी गई है। गिरफ्तार करने की शक्ति होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास गिरफ्तार करने की अनिवार्यता है। इस तरीके से मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने अपनी दलील रखी है। ईडी द्वारा लगातार 3 से 4 नाम उछाले जा रहे हैं। सभी मामलों में पैटर्न बिल्कुल एक जैसा नहीं है। सिंघवी ने कहा कि संपूर्ण रिमांड आवेदन गिरफ्तारी नोट की कॉपी है। मार्च 2024 में केजरीवाल को गिरफ्तार करने का प्रदर्शन किया है। मैं समझता हूं कि आपको तत्काल प्राकृतिक की चीजें किसी चीज की आवश्यकता है। इस तरीके से मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने दलीलें रखी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।